Hello friends, Jai Hind, I am Dalveer Singh. Have you heard the term socialism? What is socialism and how is it important for the Constitution of India? हमने सोशलिज्म वर्ड हालांकि बहुत बाद में जाके ऐड किया था थ्रू 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976, लेकिन फिर भी इसको प्रीएम्बल में ऐड किया गया, मेन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया। दूसरी चीज ये रही कि सोशलिज्म को हमने कहीं ना कहीं पार्ट 4 के डीपीएसपी में एक्सप्लिसिटली यूज किया था। इम्प्लिसिट नहीं था, इट वाज यूजिंग एक्सप्लिसिटली और इन द एक्सप्लेनेशंस ऑफ द आर्टिकल्स अंडर पार्ट 4 और डीपीएसपी। अब प्रॉब्लम ये थी कि हमने सोशलिज्म को शुरू में क्यों नहीं लिया। हमने ये बात करना शुरू कर दिया था कि वी विल बी अ सोशलिस्ट स्टेट। हमने सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस की बात की थी प्रीएम्बल में, लेकिन फिर भी हमने सोशलिज्म को शामिल नहीं किया था। इंडिया हैज इट्स ओन डेफिनेशन ऑफ सोशलिज्म। यूरोप में सबसे पहले सोशलिज्म की स्टार्ट हुआ, वहां पर उनका सोशलिज्म का जो मीनिंग था, उसकी डेफिनेशन थी वो यूरोपियन थी, विच मीन्स सोशलिज्म वॉज ट्राइंग टू एलिमिनेट ऑल द प्राइवेट प्रॉपर्टीज और excluding private properties they were trying to establish a egalitarian society। लेकिन हम उस तरह का नहीं ला सकते थे। हमने प्राइवेट प्रॉपर्टीज को कहीं भी एब्रोगेट करने की बात नहीं कही। हमने कभी नहीं कहा कि हम पूरी तरह से नेशनलाइज प्रॉपर्टीज करेंगे, बट इंदिरा गांधी वंस डिक्लेयर्ड दैट वी विल नेशनलाइज द प्रॉपर्टी फॉर अवर ओन नेसेसिटी एंड वी हैव अवर डेफिनेशन एंड वी हैव फॉलोड इट। 1969 में जब 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया, उसके बाद बहुत सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे और वो इस गवर्नमेंट की नेशनलाइजेशन पॉलिसीज के खिलाफ थे। तो फाइनली 42nd अमेंडमेंट 1976 के थ्रू प्रीएम्बल में, कॉन्स्टिट्यूशन में हमने ऐड किया ये टर्म सोशलिज्म, और उसके बाद फिर हम एक तरह से सोशलिस्ट हुए। लेकिन आफ्टर 1991 द एलपीजी रिफॉर्म्स, ये सोशलिज्म भी पूरी तरह से खत्म होता दिखता है। अब सोशलिज्म का मतलब कहीं पर भी इक्वालिटी नहीं बचा। वहां सोशलिज्म का मतलब ये था कि हम हमारे रिसोर्सेज को इस तरह से यूज करेंगे जिसमें कि वो एक इक्वालिटी वाली चीज हो। हमारा ये पर्पस था, हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हमारे रिसोर्सेज का यूज सभी के लिए होना चाहिए। लेकिन अब फिलहाल 1991 के एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद में हम कैपिटलाइजेशन की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले और एक टर्म के साथ। थैंक यू, बाय।